हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश और गाइस आज का कोविन का पोर्टल का ये अपडेट है कि यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विसेज बेसिकली अपडेट हो चुकी है। जी हाँ, तो बेसिकली जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि कोविन के ऊपर पहले जो है अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके थे और रिसेंटली उन लोगों ने आज जो है जिन जिन के अकाउंट्स ब्लॉक हुए थे उसमें अधिक तक के अकाउंट यहाँ पे अनब्लॉक हो चुके हैं, वापस से प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लेकिन साथ में यहाँ पे उन्होंने टर्म्स ऑफ सर्विसेज अपनी जो है यहाँ पे चेंज कर दी है। जी हाँ, तो आज मैं आपको उस टर्म्स ऑफ सर्विसेज के बारे में बताने वाला हूँ कि इन्होंने क्या चेंज किया है और जो लोग बॉट यूज कर रहे हैं उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कई सारी यहाँ पे चीजें जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती क्या है। तो बेसिकली आप किसी भी वेबसाइट को यूज में लेते हैं तो उस वेबसाइट को यूज में करने के लिए ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यूज में लेना पड़ता है। अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो बेसिकली उसको जिसने भी बनाया होता है वो आपके ऊपर एक्शन लेता है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे इन्होंने क्या चेंज किया है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप जिसका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल नंबर आपका एक तो पर्सनल होना चाहिए, ठीक है, साथ में आप जिन 4 लोगों को ऐड कर रहे हैं उनकी भाई परमिशन भी होनी चाहिए। आप मान लीजिए बिना किसी परमिशन के किसी भी पर्सन को यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोगों के साथ में क्या हो रहा है ना, जब वो बेसिकली अपना वॉक इन रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं तो मान लीजिए सेंटर के ऊपर अगर नंबर गलत डल गया है तो होता क्या, मान लीजिए अगर मैंने अपना नंबर लॉग इन किया तो मैं ये क्या देखता हूँ कि किसी और का रजिस्ट्रेशन मेरे अंदर हो रखा है। तो ये मिस्टेक यहाँ पे पाई जा रही है, इसलिए लोगों ने कहा है कि आप भाई 4 लोगों को जो ऐड कर रहे हैं उनकी परमिशन होनी चाहिए। सेकेंड थिंग गाइस, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि आप किसी अदर पर्सन का अकाउंट नंबर विदाउट परमिशन यूज नहीं कर सकते। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक ही नंबर के ऊपर मल्टीपल जो है यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। तो अब गाइस ये भी हो रहा है कि मान लीजिए अगर मैं अपने फ्रेंड का बुक करना चाहता हूं और उसका मोबाइल नंबर के थ्रू मैं अपने घर से यहाँ से लॉगिन कर रहा हूं और वो भी लॉगिन करके बैठा हो या वो लॉगिन करने की ट्राई कर रहा है, मतलब एक ही नंबर बार बार 2-3 आईपी एड्रेस से यहाँ पे लॉगिन हो रहे हैं, तो गाइस उस केस में भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको साफ मना कर दिया कि आप इस तरह से नहीं कर सकते जब तक आपके पास में यूजर की ढंग से परमिशन ना हो। उसके बाद में गाइस यहाँ पे इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट डाला है, इसके अंदर यहाँ पे कई सारी चीजें यहाँ पे चेंज की है। सबसे बड़ी जो चेंज की है कि आप यहाँ पे मल्टीपल मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं कर सकते, मतलब सिंगल पर्सन का जो मैंने आपको बताया था कि आप 3-4 जो बेनिफिशियरी आईडी रजिस्टर कर सकते हैं वैसा नहीं कर सकते। आप एक ही पर्सन को अलग अलग मोबाइल नंबर के अंदर फीडेड नहीं करवा सकते। उसके बाद में गाइस यहाँ पे ऑनरशिप ऑफ द कंटेंट एंड ग्रांट ऑफ द कंडीशनल लाइसेंस के ऊपर इन्होंने एक अच्छी खासी यहाँ पे जो है चीजें सबमिट की है, टर्म्स एंड चेंज में चेंज किया है। एक तो ये कि यहाँ पे 1000 रिक्वेस्ट आप मैक्सिमम डाल सकते हैं। जी हाँ, तो मान लीजिए अगर आप कोई बॉट भी चला रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, बेसिकली अलग अलग पर्सन एक ही बंदे का कोशिश कर रहे हैं बुक करने का, तो आप मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1000 रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि बेसिकली 15 मिनट का जो सेशन होता है उसमें आप खिंचा के 20 रिक्वेस्ट सर्च रिक्वेस्ट आप मार पाएंगे, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो गाइस यहाँ पे आपको कम से कम अपनी जो आपसे है सर्च रिक्वेस्ट आपको करनी है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर आप 20 से ज्यादा सर्च रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे आपकी जो अपॉइंटमेंट स्लिप्स है उसका आपको फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, कोई भी फेक अपॉइंटमेंट स्लिप वगैरह आपको प्रिंट नहीं निकालना है। उसके अलावा जो बॉट टेक्नोलॉजी है इन्होंने यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, यूज बॉट टेक्नोलॉजी फॉर द सर्च एंड द बुकिंग। सो इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि किसी भी बॉट और टेक्नोलॉजी को यूज मत कीजिए। साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि आप जो है बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, इंडिया के बाहर से कोई भी साइट को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर वो एक्सेस करना चाह रहा है, कर रहा है, अगर उनको आईपी इनकी जो कोविन की टीम है अगर उनको आईपी एड्रेस का पता लग जाता है तो वो उसको बेसिकली ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर गाइस मैं बुकिंग अपॉइंटमेंट की बात करूं तो यहाँ पे भी इन्होंने सेम चीज लिखी है, यू विल नॉट यूज बॉट टेक्नोलॉजी टू सर्च फॉर बुकिंग अपॉइंटमेंट थ्रू आउट द साइट। जी हाँ, तो बेसिकली अगर आप ऐसी चीजें कोई यूज करते हैं तो आपके अकाउंट के ब्लॉक होने के चांसेस यहाँ पे बिल्कुल है। तो गाइस आपको अब अपने जो बॉट वगैरह यूज लेना है वो आपको अपने रिस्क के ऊपर लेना है, आपको देखना है कि मुझे यूज में लेना है या नहीं लेना है, वो सब आपकी कॉल है। तो गाइस उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने नीचे एक और चीज यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की है कि अगर इसको कोई वायलेट करता है, सिंपली वायलेट करता है, तो विदाउट एनी रीजन एंड विदाउट एनी नोटिस उसका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो उसके बाद में फिर मान लीजिए कई अकाउंट जैसे लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो गया और मैंने ट्विटर पे जाके देखा उनके अकाउंट अभी तक अनब्लॉक नहीं हुए, तो उन लोगों ने क्या सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखे हैं। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस हेल्पलाइन ईमेल आईडी के ऊपर आप अपने जेन्युइन रीजन के साथ में मेल कर सकते हैं कि इसमें मैंने कोई भी बॉट वगैरह ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया, मैं सिंपली सर्च कर रहा था या मुझे पता नहीं था, मुझे इन सभी जो वॉलेट ऑफ टर्म्स है उसका मुझे आइडिया नहीं था। तो ये आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो हो सकता है आपका अकाउंट यहाँ पे अनब्लॉक हो जाए। तो इन द जनरल सेंस अगर आपका ब्लॉक भी हुआ है तो कम से कम 1 दिन का वेट कीजिए, 1 दिन के अंदर लोगों के सारे जो अकाउंट्स है वो डेफिनेटली यहाँ पे अनब्लॉक हो रहे हैं। और उसके बाद में भी अगर आपका बेसिकली अनब्लॉक नहीं हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा support@cowin.gov.in पे जरूर मेल कीजिए या फिर इनका जो टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है 0120447322 इसके ऊपर आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। सो गाइस इसके अलावा अगर कोविन के ऊपर कोई भी अपडेट आता है डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो
बनाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी